हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस डाटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल सीरीज में हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं इसके, हम क्यों यूज करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में सारा डिटेल हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डाटा स्ट्रक्चर, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा का स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट, किस तरह से डाटा को हम यूज करें, अरेंज करें, मॉडिफाई करें, इसी के बारे में मेनली डाटा स्ट्रक्चर में हम समझते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डाटा को संग्रहित, मतलब क्या, स्टोर स्टोर और व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डाटा को संग्रहित, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। क्यों हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं? क्यों? ताकि हम जब चाहें इजिली उसे एक्सेस कर पाए, रिट्रीव कर पाए आसानी से, ताकि प्रभावी ढंग से आसानी से हम उसे एक्सेस कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए, चेंज कर पाए। इसलिए हम उसे डाटा को एक स्ट्रक्चर वे में मेमोरी में अरेंज करते हैं। अब आप समझ गए डाटा स्ट्रक्चर क्या है? मेमोरी में डाटा को संग्रहित, स्टोर स्टोर करने का और व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज करने का। कौन डाटा कहाँ रहेगा, कौन सा डाटा किससे लिंक रहेगा, इसे हम एक व्यवस्थित तरीके से करते हैं। ताकि, क्यों? क्योंकि उसे हम आसानी से रिट्रीव कर सके और उसका उपयोग कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। डाटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं, एक मेमोरी में डाटा को संग्रहित करने का तरीका है। जिस तरह से हम, मान लीजिए इंट लेते हैं, इंट ए जब डिक्लेयर करते हैं तो ए क्या है? एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्यों लेते हैं? डाटा मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है जिसमें हम डाटा को सेव करते हैं। अब उसी मेमोरी लोकेशन में डाटा, अगर उसी मेमोरी लोकेशन में हम डाटा को स्टोर किए हैं और किस मेमोरी लोकेशन में कहाँ है डाटा, ये हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम उसे इजीली एक्सेस कर पाए। उसी तरह डाटा, बहुत सारे डाटा का संग्रह है जो मेमोरी में एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज रहता है। अब आइए हम आगे देखते हैं। यह संग्रहित में स्टोर रहता है, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज रहता है और आसानी से हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं। जब भी डाटा को हम मैनिपुलेट करना चाहें, आसानी से हम उसे रिट्रीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर का यूज होता है मेनली। और इसे रिट्रीव करेंगे, फिर से मान लीजिए, फिर से स्टोर किए, फिर से रिट्रीव किए, जब भी हमें जरूरत पड़ेगा डाटा का तब हम उसे यूज करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो में आप यही समझें कि क्या समझें? डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डाटा को स्टोर एंड व्यवस्थित करने का एक तरीका है, रखने का, मेमोरी में रखने का एक तरीका है। किस तरह से हम मेमोरी में डाटा को रखें ताकि हम उसे आसानी से जब चाहें तब उसे हम यूज कर सकें, संग्रह, स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें, प्रोसेस करें, रिट्रीव करें। फिर से जब भी जरूरत हो हमें, आसानी से हम यह सारे काम कर सकें। यही डाटा स्ट्रक्चर है। अब डाटा स्ट्रक्चर को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। डाटा स्ट्रक्चर को दो भाग में विभाजित किया गया है संग्रह करने के लिए। जब हम संग्रह करते हैं तो किस तरह से संग्रह करें, किस वे में संग्रह करें, यह दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? रैखिक, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंड क्या है? गैर रेखीय या अरेखीय, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या था? डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करना था। आप यह दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक लीनियर वे में, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हुए। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि यह लीनियर डाटा, रैखिक डाटा स्ट्रक्चर और गैर अरेखीय और गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। होता क्या है? डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में डाटा को स्टोर करने का
और अरेंज करने का, किस वे में अरेंज करें ताकि वो हमें आसानी से हम उसे, जिस पर्पस से हम उसे स्टोर कर रहे हैं, उस पर्पस जब भी हमें वह पर्पस आए तो हम उसे आसानी से रिट्राइव कर पाए और उसे यूज कर पाए। अब यह दो तरह के होते हैं, रैखिक रैखिक एंड अरैखिक, माने गैर रैखिक, नॉन लीनियर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन हम देखेंगे अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए रैखिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, रैखिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को एक रैखिक क्रम में आयोजित किया जाता है जिसमें एलिमेंट एक के बाद एक जुड़े होते हैं। अब रैखिक डाटा स्ट्रक्चर या लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक लाइन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वो मेमोरी में लोकेट होते हैं। यह भी हो सकता है या कम से कम वो अगर दूसरे डाटा को हमें एक्सेस करना है तो फर्स्ट डाटा, सेकंड डाटा, थर्ड डाटा, फोर्थ डाटा, इस तरह से एक रैखिक क्रम में वह जुड़े होते हैं जिससे कि हम आसानी से वन बाय वन डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। यही बोलता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा एक रैखिक क्रम में आयोजित किया जाता है जिसमें एलिमेंट एक के बाद एक जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, रैखिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या होता है। एरे, एरे क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जैसा आप जानते होंगे एरे में हम क्या करते हैं, डाटा को, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं वन बाय वन। हम देखेंगे सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अभी यह जानिए कि रैखिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा एक रैखिक क्रम में आयोजित होता है वन बाय वन, एक के बाद एक दूसरा, एक दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से जुड़ा होता है। अब रैखिक डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, डाटा सेट दो प्रकार के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन डाटा स्ट्रक्चर यूज है, एरे, एरे, एरे क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट हम वन बाय वन सारा देखेंगे, अभी के लिए जानिए कि एरे, लिंक लिस्ट और क्या होगा, क्यू एंड स्टैक, क्यू एंड स्टैक। यह हमारे क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से एक क्रम में डाटा आपस में जुड़े होते हैं जिससे कि हम आसानी से इसे एक्सेस कर पाते हैं। यह क्या था, डाटा स्ट्रक्चर क्या था, डाटा को मेमोरी में अरेंज करना था। अब डाटा को मेमोरी में किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से अरेंज करना है, क्यों अरेंज करना है, स्पेसिफिक पर्पस, जो भी पर्पस आपका हो उस पर्पस से किस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करना है, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, यह लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में चार आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। अब वन बाय हम देखेंगे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, क्यू क्या है, स्टैक क्या है। अभी के लिए जानिए डाटा सेट दो भाग में डिवाइड है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। अब देखिए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और रेखीय और गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर जहां डाटा एलिमेंट्स को क्रमिक रूप या अरैखिक रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता है या रैखिक रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहते हैं, गैर रैखिक डाटा संरचना कहा जाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। डाटा संरचना में डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि वैसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट को रैखिक रूप में लिखा जाता है। लिनियर में क्या होता था, एक लिनियर वे में अरेंज होता था, रैखिक रूप में एक एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। यहाँ क्या नॉन लिनियर में क्या, यह रैखिक नहीं होता, लिनियर वे में अरेंज नहीं होता है डाटा, उसे क्या कहते हैं, नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा एलिमेंट आर अटैच इन हायरार्किकल मैनर, हायरार्किकल मैनर भी देखेंगे। मल्टीपल लेवल आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व होता है। डाटा स्ट्रक्चर उसमें क्या होता था, लिनियर में क्या होता था, एलिमेंट जो होता है लीनियर वे में अरेंज होता है, रैखिक वे में, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। बट यहाँ क्या होता है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर रैखिक वे में व्यवस्थित नहीं होता है। इसमें डाटा एलिमेंट क्या होता है, हायरार्किकली मैनर में, हायरार्किकल मैनर में अरेंज होता है। हायरार्की, हायरार्की जानते ही होंगे आप, जैसे आप अपने फैमिली हायरार्की को देख लीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स,
के दो चाइल्ड, दो दो चाइल्ड, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, चाइल्ड वन के दो चाइल्ड, चाइल्ड टू के दो चाइल्ड, हायरार्की, एक हायरार्की चला रहा है। हम देखेंगे इसे, यह मल्टीपल लेवल में, या वन बाय वन लेवल। जैसे देखिए इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में दो डाटा स्ट्रक्चर आते हैं, ट्री एंड ग्राफ। अब देखिए यह नॉन लीनियर का एग्जांपल है, ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे मैंने फैमिली बताया आपको, फैमिली का हायरार्की, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद उसके दो चिल्ड्रंस, पेरेंट्स वन पेरेंट्स टू, ग्रैंड पेरेंट्स के दो चिल्ड्रन, पेरेंट्स वन एंड पेरेंट्स टू। यह हायरार्की चला रहा है। पेरेंट्स टू के दो, पेरेंट्स वन के दो एंड पेरेंट्स टू के दो चाइल्ड, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, पेरेंट्स टू के चाइल्ड वन चाइल्ड टू। अब देखिए यह हायरार्की है, लेवल, मल्टीपल लेवल, लेवल वन में ग्रैंड पेरेंट्स, लेवल टू में पेरेंट्स वन पेरेंट टू। अब लेवल थ्री, जनरेशन, जनरेशन से आप देख सकते हैं, जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इस तरह से डाटा हमारा हायरार्की मैनर में अरेंज रहता है। समझ में आया दोस्तों? आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे एरे के बारे में, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम एरे के बारे में समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।